सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में भी अलर्ट की खबर आ रही है। सऊदी अरब और बहरीन में भी अलर्ट हुआ है। जैसा कि हम लगातार बता भी रहे हैं, हमारे सहयोगी मनीष भी बता रहे हैं कि सीज फायर का ऐलान हो तो गया है, लेकिन हमले भी हो रहे हैं, अलर्ट भी आ रहा है। इजराइल से खबरें और तस्वीरें दिखाई हमने। अब खबर आ रही है मिडिल ईस्ट में भी अलर्ट जारी किया गया है और खासकर मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं उन पर भी हमले का अलर्ट। और विक्रमजीत सिंह सर, जैसा कि हम ये खबर तो दिखा रहे हैं और ये खबर ही अपने आप में सवाल है कि इसकी मियाद कितनी लंबी हो सकती है, ऐसे में जब दोनों तरफ स्थितियां ऐसी हैं जिसको लेकर कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि भाई ये जो कह रहे हैं उसका पालन करेंगे। नहीं रवि जी, वो तो हमने देखा ही था कि जो स्टेटमेंट्स आ रही थी और जो एक्शन हो रहे थे, ज़्यादातर ये यूएस की तरफ से कॉन्ट्राडिक्शन थी, ईरान की तरफ से तो नहीं थी। लेकिन इस बात जो अभी मनीष जी ने बताया, मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूँगा कि देखिए अभी जो करंट स्टेटस है ईरान का, जो पिछले 40 दिनों से ताबड़तोड़ वहाँ बमबारी हुई है, तो ऑब्वियसली उनके कम्युनिकेशन लाइंस वगैरह वगैरह काफ़ी जो भी उनके थे वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहाँ तक सीज़ फायर के एग्जैक्ट कम्युनिकेशन और टॉप लीडरशिप की जो डिसीजन है वो एकदम एंड उनके पोस्ट तक पहुंचने में, जैसे आपने बताया अलग अलग बैटरियों में पहुंचने में शायद दिक्कत हो सकती है, और उस कारण से एक आधा जो अटैक हम देख रहे हैं वो हो सकता है। क्योंकि यदि ईरान भी कह रहा है कि अगर अमेरिका नहीं सर, लेकिन इजराइल के साथ साथ देखिए मिडिल ईस्ट के जो दूसरे देश है उन पर भी हमले का अलर्ट है। मतलब ये है कि जो पैटर्न था अटैक का वो तो बरकरार है। अब अरब कंट्रीज पर भी अगर हमले का अलर्ट है, इसका मतलब ये है कि किसी भी सोर्स से, या तो मीडिया के सोर्स से या फिर पर्सनल सोर्स से या किसी भी सोर्स से, क्या ये खबर ही नहीं पहुंची होगी नीचे तक कि भाई अभी फिलहाल रुकना है? नहीं रवि जी, थोड़ा सा इसमें एक डिले हो सकता है, लैग हो सकता है। और अभी ऑब्वियसली जो भी मिसाइल्स जा रही हैं इजराइल की ओर, वो तो ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट के ऊपर से ही जा रही हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। और शायद उन रेजीम्स ने भी ये सोचा होगा कि अभी सीज फायर डिक्लेयर हुआ है, थोड़ा सा हम इसमें अभी अलर्ट हाई रखें, देखते हैं कि कैसे दोनों पक्ष इस पर पालन करते हैं, और उसके बाद हम अपनी आगे की स्ट्रैटेजी करेंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो अभी मानने वाली है कि ईरान भी अभी बात करने के मूड में है, क्योंकि उसको मालूम है कि काफ़ी 40 दिनों से वो ऑलरेडी इसको वॉर को खींचा है उसने, और वो नहीं चाहेगा कि ये ज़्यादा खींची जाए वॉर। और क्योंकि उसमें उतनी क्षमता भी नहीं है जो अंदर से उनको मालूम है, क्योंकि अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने आप ऐसे टिक तो सकते नहीं हैं। हालांकि ट्रंप साहब ने जो कहा है कि हम एक ही दिन में देश को पूरा धरती से मतलब निकाल देंगे, ऑब्लिटरेट कर देंगे, उससे भी मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। लेकिन वो चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत से ही कोई इसमें निर्णय निकलेगा, कोई वे अहेड निकलेगा। क्योंकि सिर्फ लड़ाई करने ये बात तो लगभग हर तरफ से ये बात कही कि बातचीत से इसका रास्ता निकाला जाना चाहिए। भारत शायद उन देशों में पहला देश है जिसने शुरू से इस बात की वकालत की थी, लेकिन अब उस बातचीत का ग्राउंड क्या होगा? मतलब अपनी अपनी शर्तों पर ये दोनों देश पहले से ही अड़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्या दोनों तरफ से कुछ झुकने की तैयारी है? क्या सीज फायर क्या उसका पहला संकेत है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर है। और देखिए इजरायली शहरों में ईरान का भीषण अटैक और ईरानी मिसाइलों से दहला इजरायल। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीरशेवा और तेल अवीव पर अटैक की खबरें सामने आई हैं और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई लाइव। तब जब हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, मनीष झा, और जब वो रिपोर्ट कर रहे थे उसी दौरान कुछ ही मिनटों पहले की बात है जब मिसाइलें आसमान में नजर आई हैं। ईरान की तरफ से हमले लगातार जारी है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बीरशेवा और तेल अवीव के आसमान पर ये मिसाइलें नजर आई हैं। क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। मनीष के पास चलते हैं एक बार फिर से। मनीष, अब अभी भी जो खबर आई है बीरशेवा और जो तेल अवीव है, दूसरे शहर हैं, उनके ऊपर ये अटैक किया जा रहा है, क्या इजराइल की तरफ से भी ऐसा कुछ किया जा सकता है? क्योंकि हमले हुए हैं उसका कोई रिएक्शन भी हो सकता है। ये सब तब जबकि सीज फायर पर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी है। देखिए, चूंकि इस युद्ध विराम का ऐलान ट्रंप ने किया है, ट्रंप की चाहे मजबूरी कहें या जो भी कारण कहें, लेकिन चूंकि अब ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया है और इस जंग में पायलट की भूमिका में अमेरिका था, इजराइल तो को पायलट की भूमिका में था, ऐसी स्थिति में लगता है कि इसके बावजूद कि ईरान की तरफ से पिछले 1 घंटे में 4 राउंड के हमले हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा इजराइल संयम रखेगा। इजराइल नहीं चाहेगा कि वो ट्रंप को नाराज करे। इजराइल को परेशानी इस बात से नहीं है कि वो ईरान क्या सोचता है। इजराइल हमेशा ये सोचेगा कि ट्रंप के साथ उसका तालमेल बना रहे, और अभी ट्रंप को ये मैसेज नहीं जाए कि ट्रंप के युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी इजराइल ने स्ट्राइक
स्ट्राइक कर दिया है, लेकिन ये तब तक हो सकता है जब तक कि एक सीमा तक ईरान हमला करने के बाद चुप बैठ जाए। अगर और भी अधिक हमले होते हैं, आने वाले 1-2 घंटे अगर हमले जारी रहते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर आईडीएफ शायद ही खुद को कंट्रोल कर पाए और फिर सुबह सूर्योदय के समय अगर आप कहें तो मुश्किल से कुछ ही देर में ये युद्ध विराम भी कहीं खत्म ना हो जाए। बहरहाल पूरी दुनिया की इच्छा तो यही है कि 40 दिन बाद ही सही ये युद्ध विराम हुआ है और अब शांति बनी रहनी चाहिए। वैसे भी इस्लाम में 40 दिन का अपना महत्व है। कहते हैं कि 40वें दिन अगर आप दुआ करते हैं तो सवाब मिलता है। तो उन तमाम मृतात्माओं को जो इस युद्ध की भेंट चढ़ गए, जिनकी जानें चली गई, उन सब की आत्मा को शांति मिले और इसी इच्छा के साथ पूरी दुनिया यही प्रार्थना कर रही है कि ये युद्ध विराम अस्थायी हो जाए। लेकिन क्या ये युद्ध विराम अस्थायी होगा? क्योंकि हार और जीत का फैसला तो हुआ नहीं, और हार जीत का फैसला हुए बगैर ईरान और इजराइल एक दूसरे को बख्शने वाला नहीं है, एक दूसरे को छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये बात तो सही है। लेकिन आज खुशी की बात है, ये सीजफायर का ऐलान हुआ, एक पॉज जरूर है। क्या ये पॉज लंबा होगा? ये बात स्थायी शांति की तरफ बढ़ पाएगी? ये सारे सवाल अभी मौजूद हैं, बरकरार हैं।